था, लेकिन लखनऊ पुलिस कह रही है कि यही सच है। 16 साल के बेटे ने मां की हत्या कर डाली है। आज रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है मौके पर। जो स्थिति क्लियर होती है वहाँ से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहाँ पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है। बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे ऑब्लिक संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने अपने इसने सर पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कहानी बताई थी? क्या इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में? उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ चले, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया गया है। फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची थी, लगातार साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। पहले बेटे ने कहानी कुछ और बनाई, लेकिन जब कड़ाई के साथ पूछताछ की गई तो उसने सच उगल दिया। पबजी खेलने को लेकर विवाद होता था क्योंकि मां रोक टोक करती थी, मां रोकती थी उसको बिना वजह देर रात तक पबजी खेलने के लिए। उसके चलते नाराज बेटे ने अपनी मां को ही गोली मार दी। पबजी खेलने को लेकर मां और बेटे के मध्य में विवाद शुरू हुआ था। अनबन सी रहने लग गई थी। मां को इतना ज़्यादा वीडियो गेम खेलना पसंद नहीं था, जिसके चलते वो अपने बेटे को रोकती थी और बेटे को ये सब इतना नागवार गुजरा कि उसने अपनी मां को ही रात के अंधेरे में गोली मार दी। और अधिक जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता आशीष यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आशीष, आपसे जानना चाहेंगे पूरी घटना कहाँ की है और बेटे ने अब क्या बयान दिया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से 16 वर्षीय बेटे ने अपनी मां को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई है, तो ये कहा जा रहा है कि जो मां ने पबजी गेम खेलने को लेकर के बेटे को मना किया और पबजी गेम में मां की मौत हो गई। हालांकि 2-3 दिनों तक की बेटे अपनी मां की लाश के साथ एक ही घर में रहा। उसके साथ में 10 वर्षीय एक बेटी भी रही। इस तरीके से घटना देखी गई तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को जब सूचना मिली तो बेटे ने पुलिस को भी कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया। हालांकि अब बेटा जो है पुलिस की कस्टडी में है। 16 वर्षीय बेटा वो पुलिस की कस्टडी में है। साथ ही साथ बेटे से पूछताछ चल रही है। जो पिता है वो पिता एक सेना में कार्यरत है। पिता की सूचना पर ही पुलिस पहुंची थी। बेटा लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा है। अब बेटे ने अपना जुर्म जो है वो कबूल किया है कि मां ने पबजी खेलने को मना किया था, जिसकी वजह से पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से हत्या कर दी है। हालांकि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। पोस्टमार्टम के बाद और भी कई चीजें सामने निकल करके आएंगी कि आखिर वो बॉडी कितने दिन पुरानी है, क्योंकि अब पुलिस के हिसाब से 3 दिन बताई जा रही है और बेटे ने भी 3 दिन बताया है। शनिवार रात की घटना है। बिल्कुल। और इसमें आशीष ये भी पहले बताया जा रहा था कि बेटे ने पहले ये कहानी गढ़ी थी कि एक बिजली वाला घर आता है, उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। बाद में फिर उसने स्वीकार किया कि ये हत्या उसी ने की है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जब पिता ने फोन करके पुलिस को सूचना दी थी और जब पुलिस कल देर रात घर पे पहुंची है तो वहां पर बेटे ने पुलिस को गुमराह करने की बात कही। बेटे ने जिस तरीके से भूमिका बनाई कि उसने ये बताया कि एक बिजली कर्मचारी आता है और बिजली कर्मचारी आकर के मां की हत्या करके चला जाता है। लेकिन जब 10 वर्षीय जो बेटी थी उससे जब पूछताछ की गई, पुलिस ने पूछताछ की, तो बेटी ने जो घटना कार्यरत हुई थी, जिस दिन रात में घटना कार्यरत हुई थी, तो पूरी घटना उस बेटी ने बताई। हालांकि इस बेटी ने घटना बताने के बाद तुरंत बेटे को पुलिस कस्टडी में लिया गया। पुलिस कस्टडी में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।
तो आरोपी बेटा गिरफ्तार किया गया है और यमुनापुरम कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर बेटे ने पहले पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की, एक बिजली वाले को इसका दोषी बताया, लेकिन उसके बाद उसने जब स्वीकार किया तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए कि पबजी खेलने को लेकर उसने अपनी मां को गोली मारी है। तो लखनऊ में बहुत ही अजीबोगरीब घटना घटी है। यहाँ पर पबजी खेलने को लेकर माँ और बेटे के बीच में कहासुनी हुई। माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि बेटा पूरे दिन पबजी खेले, वीडियो गेम खेलता रहे। पढ़ाई में मन लगाने के लिए बार बार बोलती थी। इसके चलते माँ से बहुत ही नाराज़ ये बेटा रहता था। इसने एक दिन तैश में आकर अपनी माँ को ही गोली मार दी। पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर को घर में ही पा गया और उसके बाद उसने माँ के सिर में गोली मार दी। पबजी गेम खेलने से मना करने पर 16 वर्षीय बेटे ने अपनी मां को मौत की नींद सुला दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं पीजीआई के यमुनापुरम में, जहां पर बेटे ने अपनी मां को मौत की नींद सुलाई। इतना ही नहीं कि बेटे ने 3 दिनों तक अपनी मां के शव के साथ इसी घर में मौजूद रहा। बेटे के साथ 16 वर्षीय बेटे के साथ अगर बात करें तो 10 वर्षीय बेटी भी इसी घर में मौजूद रही। हालांकि बेटे ने अपने पिता को जब सूचना दी कि मां की किसी ने हत्या कर दी, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। यानी कि कल देर रात जब पुलिस यहां पर आती है तो अंदर की चीज़ें देख करके वो चौकन्ना हो जाती है, क्योंकि बेटे ने जिस तरीके से पुलिस को कहानी बताई वो चौंकाने वाली बात थी। लेकिन पुलिस ने जब 10 वर्षीय बेटी से पूछताछ की तो सारी चीज़ें खुल करके सामने आ गई। बेटी ने बताया कि मां की हत्या बेटे ने ही की है, यानी कि 16 वर्षीय जो बेटा था उसने ये हत्या की है और पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से। हालांकि मां ने बेटे को पबजी खेलने से मना किया था, जिसके एवज में रात 3 बजे यानी कि शनिवार की रात 3 बजे बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बेटे को कस्टडी में ले लिया है। बेटे से पूछताछ की जा रही है और जो बेटी थी उसको परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो पबजी गेम को लेकर के हाहाकार मचा हुआ था, उससे कहीं ना कहीं बच्चे बच्चे हैं 16 वर्षीय, जिस तरीके से बच्चे ने ये घटना की है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करते हैं। हालांकि अब पुलिस की पूछताछ में क्या निकल करके आता है ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन हरीश के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र से हत्या का एक